अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, पाकिस्तान स्पेशल के साथ मैं हूं आपका होस्ट सैदर अली और आप देख रहे हैं जुनून न्यूज़ नेटवर्क। नाजरीन, आज ईद का दूसरा रोज़ है। मैं एक ऐसे पुरस्कार घर के बाहर मौजूद हूं, अभी आपको अंदर भी लेके चलेंगे। यहाँ के लोगों का कहना है कि ईद के दिनों में इस घर में से लता मंगेशकर की आवाज़ आती है। किस तरह आती है, कौन है जो ये आवाज़ें निकालता है, क्या ये पूरी सरार है? आइए इस घर में चलते हैं और देखते हैं कि ये आवाज़ें किस तरह आती हैं और कहाँ से आती हैं। आइए चलते हैं। दरवाज़ा भी खुला हुआ है, मैं कैमरामैन को कहूँगा मेरे साथ है। जी नाज़रीन, जगह तो बहुत खौफनाक सी है और यहाँ ये जिन्नात वगैरह का साया भी ना हो, तो हम चलते हैं। पीछे आप सुन रहे होंगे आवाज़ हमें भी आ रही है। आज हमने देखना है, यहाँ लोगों का कहना है कि ईद के दिनों में कि यहाँ बहुत सुरीली आवाज़ आती है और मैडम लता मंगेशकर की ही आती है। आखिर उन्हीं की क्यों? आइए देखते हैं। यहाँ तो लाइटें चल रही हैं, हाँ आते ही आवाज़ भी बहुत तेज़ हो चुकी है और वो शख्स भी हमें नज़र आ चुका है जो ये आवाज़ निकालता है। आइए आपको भी दिखाते हैं और उससे डिटेल बात भी करते हैं। आखिर ऐसी क्या वजह है कि मैडम लता मंगेशकर की ही आवाज़ क्यों? आइए चलते हैं, उस शख्स से आपको मिलवाते हैं। जी, तो आप हैं वो पर्सनैलिटी जो पूरा यहाँ अपने घर को अपने शहर में जकड़ रखा है और लता जी की आवाज़ में गाने गाए जा रहे हैं। किस तरह? बस ये खुदादाद सलाहियत है और मुझे हर टाइम गाना अच्छा लगता है और ख़ास अपनी उस्ताद लता जी को ही गाना अच्छा लगता है। तो मुख्तलिफ़ टाइम पे मुझे जब अपना फ़ुर्सत का टाइम मिलता है तो मैं यहाँ बैठ के अपनी रियाज़त करता हूँ। बिल्कुल, जैसा कि आपने कहा कि मैं अपनी उस्ताद मैडम लता जी को कॉपी करता हूँ। जी जी। तो वो आपके उस्ताद किस तरह हैं कि आपने उनको देख के उनके गाने सुन सुन के तो इस तरह की कॉपी की? जी, मैंने बचपन से ही उनको बहुत ज़्यादा सुना हुआ है और वो मेरी रूहानी उस्ताद हैं। मैंने उनसे बहुत कुछ मतलब सीखा हुआ है, उनको सुन सुन के सीखा हुआ है। और मैं ज़्यादातर उनके जो इंटरव्यूज़ होते थे जिन पर वो अपने गाने के बारे में बताया करती थी, मैंने वो ज़्यादा देखने, वहाँ से मुझे बहुत कुछ सीखने का मौका मिला। बिल्कुल। अच्छा, क्या इंडिया से यानी कि हमारे हमसाया मुल्क से कभी आपको ऑफ़र हुई या आपने कभी सोचा कि मेरा उस्ताद अगर लता जी का वहाँ है तो मेरा भी वहाँ ही होना चाहिए, या अगर होता तो मैडम लता जी ही होती? बेसिकली हमारे जो हालात हैं मुल्क की, वो तो इस सिचुएशन पर हैं कि वहाँ जाना पॉसिबल नहीं है। और बात ये है कि हमारे जिस भी आर्टिस्ट को जो भी फेम मिला वो हमारे मुल्क से मिला। बिल्कुल बिल्कुल। और मुल्क से मिला तो उसने बाहर जाके काम किया। तो मेरी भी कोशिश यही है कि हम अपने पाकिस्तान से, अपने मुल्क से काम स्टार्ट करें। लेकिन क्या आप भी यहाँ से काम स्टार्ट करके भाग जाएंगे? नहीं, मेरा भागने का कोई सीन नहीं है और मेरी तो रियलिटी ही ऐसी है कि जैसे लता जी की ज़िंदगी में उनकी बहुत सी आदतें अपना कर और अपनी लाइफ स्टाइल को भी वैसा ही रखा हुआ है जैसा उनका था। अच्छा, ये आवाज़ आपकी कब से है? बचपन से ही है या उनको कॉपी करते करते ही? बचपन से ही है, लेकिन कभी ट्राई नहीं किया था। और मतलब ये खुदादाद सलाहियत है, बचपन से ही है। मैं बचपन से ही पहली दफ़ा आपने कब गाया था? मैं बारहा बता चुका हूँ पहले भी इंटरव्यूज़ में। मतलब मेरे एक फ्रेंड की साथ बात हो रही थी और वो किसी बात पर परेशान था और वो बस उसको थोड़ा सा, मैं उसका माइंड चेंज करने के लिए मैंने उसको सुनाया तो उसके लिए ये बहुत ज़्यादा शॉक थी ये बात कि मतलब ऐसा कैसे हो सकता है। तो कॉल पे उसने कहा यार ये पीछे से टेप बंद करो। मैंने कहा ये टेप नहीं है, ये मैं खुद हूँ। तो उसने मतलब कहा कि अच्छा दोबारा सुनाओ, अभी ये वाला सुनाओ, अब फिर एक बार सुनाओ। तो जब उसको मैंने बार बार सुनाया तो वो शॉक्ड हो गया बहुत ज़्यादा। उसको यकीन नहीं आ रहा था। उसको यकीन नहीं आ रहा था और फिर उसके बहुत ज़्यादा फोर्स करने पर मैंने इस शौक़ को पाया तकमील तक पहुंचाने की कोशिश की। जैसे आपने हैरान परेशान अपने दोस्त को कर दिया, उसी तरह हमें भी कर दिया और बाहर लोग भी परेशान। क्या कभी आपके मोहल्लेदारों ने कहा यार ये मैडम पाकिस्तान में कैसे? अक्सर मैं जब अपने घर में गुनगुना रहा होता हूँ तो मुझे अक्सर लोग रुक के सुनते हैं। क्या बात? मुझे बारहा फील हुआ कि मेरी
खिड़की के पास कुछ लोग रुक के सुनते हैं, फिर मैं खामोश हो जाता हूँ, वो लोग आगे चले जाते हैं। सही। अब हम खामोश होते हैं, हमें आप सुनाएं हमें भी, ताकि यकीन हो, हमारे नाज़रीन को भी यकीन हो। आप क्या सुनना चाहेंगे? कोई भी लता जी का कोई फेवरेट गाना। लता जी का सुपर हिट गाना आज मुझे बहुत अच्छा लग रहा है, मुझे बड़ा याद भी आ रहा है। फिल्म चांदनी का है। सही। मेरे हाथों में नैना चूड़ियां हैं, थोड़ा ठहरो सजा मजबूरियां हैं। मेरे हाथों में नैना चूड़ियां हैं, थोड़ा ठहरो सजा मजबूरियां हैं। क्या बात है, थोड़ा ठहरो सजन मजबूरियाँ हैं। सजन है कोई आपका? मेरे तो सारे ही सजन हैं। नहीं, ये वो वाला सजन नहीं पूछा मैंने। नहीं, सभी अल्लाह का शुक्र है। अच्छा ठीक है, अल्लाह का शुक्र है। शर्मा गए या हमें बताना नहीं चाह रहे? कोई लेडीज़ में मैंने पूछे हैं सजन। जाहिर बात है, हर इंसान की ज़ात का एक महवर होता है और उसको वो एक ख्याल में रख के वो बिल्कुल अपनी लाइफ को लेकर चलता है। तो मेरी गायकी का भी सारा रुझान मतलब उसी तरफ को है। क्या बात है नाज़रीन। सारा रुझान उसी तरफ है, यानी कि मैडम लता जी का एमी बराए नाम है, ध्यान कहीं और है। अच्छा, इसके बाद कि आप क्लासेस वगैरह देते हैं, ठीक है, मैडम का तो आप कॉपी कर रहे हैं, माशाल्लाह उनकी तरह की आपकी आवाज़ भी है। इसके अलावा कोई एल्बम वगैरह आपकी या कोई और तरफ आपका? मेरे बेशुमार गाने आए हुए हैं, मतलब यूट्यूब पे चैनल पे काफ़ी मेरे छोटे छोटे मैं कवर सॉन्ग करता रहता हूँ और मेरे व्हाट्सएप पे भी आते हैं। फिर कुछ मैं अपने घर वीडियोस बना के व्हाट्सएप पे स्टेटस करता हूँ। और रही बात सिखाने की, तो वो भी क्लासेस देता हूँ मैं, और वो मतलब कि वो भी स्टेटस पे आती हैं, माशाल्लाह, सब देखते हैं। सही। अच्छा, मैडम के अलावा किसको कॉपी करते हैं या सिर्फ मैडम को ही करते हैं? मैं सिर्फ अपने उस्ताद जी को ही कॉपी करता हूँ, उसके अलावा किसी को नहीं। उसके अलावा आप कोई सॉन्ग नहीं गुनगुनाते? नहीं, गाते लेते हैं। हाँ। सभी देखिए, मेरे लिए तो सभी आर्टिस्ट जो हैं वो बाइस इज़्ज़त हैं। बिल्कुल। सभी जो सिंगर्स हैं मेरे सीनियर्स हैं, और मुझे मैं ख़ुद को इस काबिल नहीं समझता कि मैं उन लोगों को गा पाऊँ। तो बस इश्क मेरा मेरे उस्ताद से ही है। अच्छा, अगर हम आपकी रियल आवाज़ में कोई गाना सुनना चाहें हमारे नाज़रीन, क्योंकि ठीक है मैडम आपके उस्ताद जी की आवाज़ में सुन लिया, जी, अब आप हमें कोई अपनी रियल वॉइस में सुनाए। रियल आवाज़ में एक कवर सॉन्ग मैंने किया हुआ है वीर ज़ारा फिल्म। आज जैसा कि ईद का दूसरा दिन है, ये अपने फैंस के लिए, और वो वीर ज़ारा का ऑडियो मेरा रेडी हो चुका हुआ, इसका वीडियो बना है। लहराती हुई राहें खोले हुए बाहें, ये हम आ गए कहाँ। पलकों पे गहरे हल्के रेशमी धलके, ये हम आ गए कहाँ। ये हम आ गए कहाँ। जी। यानी कि आपने मैडम को नहीं छोड़ा। मैडम साथ है, अगर आपकी रियल वॉइस है मैडम साथ ही हैं जी। माशाल्लाह, ये रुतबा होना चाहिए उस्ताद का वैसे, कि ये अच्छी बात है, मुझे पसंद आया जी। एक बड़ा खूबसूरत सा शेर मुझे याद आ गया इसी ज़मीन में, जो लिखने बैठूं तो कलम से तुम ही निकलते हो फराज, क्या बात। जो बोलूं तो लहजा भी तुम, आवाज़ भी तुम। वाह वाह। तो मेरे जब बोलने का गाने का स्टार्ट ही होता है तो मेरी आवाज़ लता जी होती है। क्या बात है जी, मैडम लता जी। जी नाज़रीन, आखिर में मैं आपसे इजाज़त चाहता हूँ, और सबसे पहले मैं ये कहना चाहूँगा कि जो इमरान मुग़ल जो मैडम लता जी की फुल कॉपी कर लेते हैं, और गाने इनके मार्केट में इन भी हो रहे हैं, कुछ आने वाले हैं, कुछ अभी आपने सुने। आज ईद का दूसरा रोज़ था, हमने मज़े मज़े की बातें की। पहले तो हम शौक हो चुके थे, लेकिन इनके जो आसपास रहने वाले हैं वो भी शौक ही हैं, कि जैसा कि इनका कहना है कि वो रुक के सॉन्ग सुनते हैं, फिर मैं चुप हो जाता हूँ, फिर वो जाते हैं। तो इसी तरह मैं अपने देखने वालों को और जो हमारी चैनल्स हैं उनको ये कहना चाहता हूँ कि टैलेंट को आगे लेके चलें, मज़ीद प्रमोट करें, ताकि ये जो इनमें टैलेंट है वो कूट कूट के भरा हुआ है वो आगे निकल सके। इसी के साथ मुझे मेरी टीम को दीजिए इजाज़त। आखिर में इमरान मुग़ल से
सॉन्ग सुनते चलते हैं। अल्लाह हाफिज़। अजीब दास्तां है ये, कहाँ शुरू कहाँ खत्म, ये मंज़िलें कौन सी न वो समझ सके न किसी का प्यार लेके तुम नया जहां बसाओगे, ये शाम जब आएगी तुम हमको याद आओगे। अजीब दास्तां ये, कहाँ शुरू कहाँ खत्म, ये मंज़िलें कौन सी न वो समझ सके न